Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड यू नो द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अस द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group and our telegram group is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती हैं. वानी मैम वहाँ पे motivation करती हैं, आप लोगों से interact करती हैं. All of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट उसको प्लीज वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 rupees becomes available just for rupees 5,999. सो VD नोट कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. Kids, today again we are back with a very important chapter. The name of the chapter is cell cycle and cell division. I have seen so many times question come, so it's very important to do justice to this topic because ये इतना detail में topic है, इतना detail में that it's very important to do this topic in a lot of detail. चलिए शुरू करते हैं cell cycle and cell division which we are going to be doing in detail. All the parts, prophase, metaphase, anaphase, telophase, mitosis, meiosis पूरा शुरू करते हैं. सेल साइकिल सेल डिवीजन, लेट्स स्टार्ट विथ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. एक्सीलेंट क्लास. लुक एट द फोटोग्राफ. एक स्नैपशॉट ले लो पहले जल्दी. स्नैपशॉट. इन चारों वर्ड्स में कितने बच्चों को कंफ्यूजन होता था अभी तक बता दो पहले मुझे. इन चारों वर्ड्स में कितने बच्चों को कंफ्यूजन होता था? हर साल एग्जाम में आता था और आप लोगों को कंफ्यूजन होता था. क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, सेंट्रोमेयर. इसमें एक और वर्ड ऐड कर दो, सेंट्रोजोम. एक और वर्ड ऐड कर दो, सेंट्रोजोम. आइए, क्रोमैटिन कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल ऑफ द डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स इन अ सेल. अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये ऐसा होगा. दैट इज कॉल्ड योर क्रोमैटिन फाइबर. क्या कहते हैं उसको? क्रोमैटिन फाइबर. क्रोमैटिन फाइबर दो तरह का होता है, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन. यूक्रोमैटिन आपका फंक्शनल क्रोमैटिन होता है. कौन सा क्रोमैटिन? फंक्शनल, काम वाला क्रोमैटिन आपका फंक्शनल क्रोमैटिन होता है. इज दैट क्लियर? यस, फंक्शनल क्रोमैटिन ये आपके लिए आरएनए बनाता है. तो ये आपका लाइटली स्टेनिंग होगा. लाइटली स्टेनिंग, हल्के रंग का दिखाई देगा. लाइटली स्टेनिंग लिख लिया आप सबने? राइट, लाइटली स्टेनिंग. हेटेरोक्रोमैटिन आपका आरएनए नहीं बनाएगा. ये आपका डार्क स्टेनिंग होगा और ये ज्यादा कॉइल्ड होगा. ये थोड़ा सा लूज होगा. राइट ये मैंने आपको हेटेरो और यू में मैंने एक बायो बॉम्ब भी बनाया हुआ है. सो ये मैंने आपको दोबारा डिफरेंस बता दिया. 500% एक एमसीक्यू आएगा बिटवीन हेटेरो एंड यूक्रोमैटिन. 500% वन एमसीक्यू विल कम बिटवीन हेटेरो एंड यूक्रोमैटिन. अब आ जाइए आप क्रोमोसोम पे. राइट, दिस इज योर क्रोमोसोम. अ डिस्क्रीट मतलब सेपरेट यूनिट, कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स. सो ये आपका डीएनए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन. राइट, दिस इज
योर क्रोमोसोम। यूकैरियोट्स के पास मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, बैक्टीरिया सेल के पास एक सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। बैक्टीरिया के पास, हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर्स। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी हैव? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी हैव? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी हैव? 23 पेयर्स। कल का टॉपिक मेंटी का इज दिस, सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे कल का मेंटी होगा, क्रोमैटिड्स। या अब बताओ, डीएनए इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2 आर्म्स। ये देखो आप, जब ये रेप्लिकेट करता है तो ये इसके पास 2 आर्म्स दिखाई दे रही है आपको, 2 ब्लू आर्म्स नजर आ रहा है या नहीं आ रहा बताइए? कैन यू ऑल सी 2 आर्म्स? ये दोनों आर्म्स क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। Chromatids are the 2 arms. And are they joined at centromere? Are they joined at centromere? Are the 2 arms joined here? Can I call the point जहां sister chromatids एक दूसरे के साथ अटैच होती है centromere? Right? And can I call the end as telomere? आज कितना कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। क्या इसको मैं टीलोमेयर कह दूं, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स को? और आपको पता है डीएनए जब डिवाइड करता है तो ऐसा स्पिंडल अपैरेटस बनता है, और स्पिंडल अपैरेटस जब बनता है जब डीएनए डिवाइड करता है, फुल अटेंशन राइट सोनम, जब स्पिंडल अपैरेटस बनता है जब डीएनए डिवाइड करता है, वो स्पिंडल अपैरेटस बनता है सेंट्रियोल से। कौन बनाता है उसको? सेंट्रियोल। तो जहां पे सेंट्रियोल्स होते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रोजोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोजोम। डन एवरीबडी, फुल अटेंशन, सेंट्रियोल। चलिए लेट्स मूव अहेड। ऑसम से भी ऊपर स्लाइड। कभी आपने ऐसे टेबल देखे सारा कुछ एक साथ लिखा हुआ टर्म्स के बारे में? देखिए ऐसे टेबल सारा कुछ एक साथ लिखा हुआ, एग्जाम में रिवाइज करने के लिए कितना आसान है बताओ? इज इट इजी टू रिवाइज इन द एग्जामिनेशन? इज इट इजी टू रिवाइज इन द एग्जामिनेशन? हाउ इजी इट इज। एग्जाम रिवाइज करना कितना आसान हो जाएगा। चलिए तो अभी हम आते हैं इसके ऊपर डिटेल में। डन एवरीबॉडी। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन। तो मैं सारी साइटोप्लाज्म को, सारे डॉटर सेल्स को, सारे न्यूक्लियस को, सारे क्रोमैटिड फाइबर को, सारी चीजों को जब मैं सेपरेट करती हूं अच्छे से, आई कॉल इट साइटोकाइनेसिस। इज दैट क्लियर? टू इजी राइट? मैं उसे क्या कहती हूं? साइटोकाइनेसिस। इतना ही कर लीजिए अभी लास्ट मोमेंट पे। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लीवेज फरो। देखो जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो सेल ऐसा बनता है, ऐसा देखो। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? क्लीवेज फरो। ऐसा होता है ना, देखो पहले सेल ऐसा है, फिर सेल ऐसा बनेगा, फिर सेल ऐसा बनेगा, फिर सेल ऐसा बनेगा, फिर सेल ऐसा बनेगा। तो ये पॉइंट क्या है आपका? क्लीवेज फरो। कितना इजीली समझा दिया मैंने, राइट? सेल प्लेट। अगर सेल का डिवीजन अंदर से ऐसे हो रहा है, देखो बाहर को, बाहर को जा रहा है देखो, और फाइनली ऐसा बन के, एरोज देखो मेरे प्लीज, मेरे एरोज देखो प्लीज, प्लीज मेरे एरोज देखिए आप सब बच्चे। बाहर को जा रहा है, एक ऊपर एक ऐसे से। तो दिस इज सेल प्लेट। ये प्लांट सेल्स में होता है। किस में होता है? प्लांट सेल्स। फरो किस में होता है? एनिमल सेल। प्लेट किस में बनती है? प्लांट सेल। प्लेट को हम फ्रैगमोप्लास्ट भी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल द प्लेट? वी कॉल द प्लेट फ्रैगमोप्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? बच्चों आप लाइक करने का क्या लेंगे? मैम आपके घर एक एक ट्रॉफी पहुंचाए, आप लाइक करने का क्या लेंगे? चलिए मैं देख रही हूँ साइड आके कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं। लाइक करने का क्या लेंगे? मैम आपके घर एक एक ट्रॉफी भिजवाए फिर, या ब्रेकफास्ट भिजवाए मैम एक कप चाय के साथ, तभी आप लाइक करेंगे कि आप क्लास में आए और आप लाइक करोगे? बताओ। यस, चलिए हिट लाइक गाइस, कम ऑन। टॉफी कॉफी दोनों चीजें। चलिए आइए, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में मैंने आपको बोला सेंट्रियोल होंगे, और मैंने आपको बोला अभी सेंट्रियोल आपके लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, और स्पिंडल फाइबर से सेल डिवीजन होगा। करेक्ट? स्पिंडल फाइबर्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जिसमें मेटाफेस प्लेट होती है, जिसमें आकर अटैच हो जाता है आपका, कौन आकर अटैच हो जाएगा?
आपके क्रोमोसोम्स और काइनेटोकोर। अब देखिए मैं एक बार पीछे की स्लाइड पे जा रही हूं, लेट मी जस्ट इरेज दिस। आप ये देखिए, मैं एक बार पीछे की स्लाइड में जा रही हूं, ये आपको दिखा क्या है? अब आपको पता है स्पिंडल फाइबर्स ऐसे अटैच होते हैं, ये देखा है आपने कभी? स्पिंडल फाइबर्स ऐसे अटैच होते हैं। सो वेयर आर द स्पिंडल फाइबर्स अटैचिंग? वेयर आर द स्पिंडल फाइबर्स अटैचिंग? वेरी नाइस एलिस। Oh, Sheetal. Where are the spindle fibers attaching? On the kinetochore. ये क्वेश्चन कम से कम 200 टाइम्स आ चुका है। कहां पर अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स? ऑन दी काइनेटोकोर। अंडरस्टूड? तो ये पहली टर्म्स आप सबको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स फॉर्म्स दी एस्टर्स? अगर ये एग्जाम में आ गया क्या करेंगे? चलिए, एस्टर्स ये होते हैं आपके स्पिंडल। ये कौन बनाता है पूछ रहा है? ये कौन बन, who's going to be making them? Come on, tell me. और ये आपकी मेटाफेज प्लेट, इस पे लगे हुए हैं आपके क्रोमोसोम्स। तो ये किसने बनाया? सेंट्रियोल्स। यस, एंड सेंट्रियोल्स आर टुवर्ड्स द साइड। ये प्लांट सेल में बनता है सेंट्रोजोम, क्योंकि सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। क्या ये प्लांट सेल में बनेगा? Will it be formed in the plant cell? Say yes ma'am, no ma'am, no. Plant cells के पास centriole नहीं होता। So plant cell का जो cell division होता है, extra information, plant cells do astral cell division और animal cells do astral cell division. That's what I wanted to say. Animal cells और plant cells करते हैं आपके anastral, क्योंकि astral fibers नहीं बनाते। So plant cells करते हैं आपका anastral cell division. Which cell division? Anastral. Right? So animal cells do astral division because वो aster fibers बनाते हैं, plants anastral. Confuse मत होइएगा, exam point of view very important. So cell cycle होती है आपकी G1S G2M. Done? एक एक टॉफिया। Yes. चलिए आइए, G1S G2M. Done. I know SBR Tech. Never mind. यस yes, चलिए। सो G1S G2M आपकी सेल साइकिल होती है, राइट? G1 से वो आगे जाएगा S, जिसको सिंथेसिस। G1 और G2 आपके ग्रोथ फेज हैं। कौन से फेज है? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है? ग्रोथ फेज में क्या होता है? ग्रो। कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास देख रहा है जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? कोई ऐसा भी बच्चा है जो क्लास देख रहा है जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? यस yes, अगर अभी भी कोई बच्चा है जो क्लास देख रहा है जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आगे आने वाले कुछ दिनों में यू विल बी सो सरप्राइज। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल गाइज, राइट? मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। ग्रोथ, एम का मतलब होता है माइटोसिस, माइटोसिस डिविजन, राइट? और एस का मतलब होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस फेज में हम डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं। किसको सिंथेसाइज करते हैं बता दो बच्चों? डीएनए को। किसको सिंथेसाइज करते हैं? डीएनए को। बिल्कुल राजेश रोशन, आ जाइए। इंटरफेज का मतलब होता है, इंटरमिशन होता है इन बिटवीन, मूवी के बीच में। सो सेल डिविजन के जो बीच का फेज होता है, जब वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, जब वो काइंड ऑफ रेस्ट कर रहा है, दैट्स योर इंटरफेज, राइट? Stage of the cell cycle in which the chromosomes replicate and the cell grows. It is in between division. Divide नहीं कर रहा है. There is no division. In between division. अभी डिविजन नहीं हुई है। डिविजन वाली स्टेज कौन सी होगी? एम फेज। डिविजन वाली स्टेज कौन सी होगी? एम। सो G1 में, राइट, इंटरफेज। एम इज डिविजन, माइटोसिस। So your G1 S G2 is your interphase और GO होता है आपका resting phase, out of cell cycle, out of cell cycle. This is your pure resting phase. Is that clear? Today I'm very happy you guys are responding very well. आज मैं बहुत खुश हूं. This is out of cell cycle. Is that clear guys? आज पहली बार क्लियर हुआ आप लोगों को ये? देखो, जियो इज योर रेस्टिंग फेज, रेस्ट कर रहा है सेल। अभी सेल G1, G2 और S आपका इंटरफेज है, इंटरमिशन, इन बिटवीन द मूवी, इंटरफेज, इन बिटवीन माइटोसिस। माइटोसिस को हम कहेंगे एम फेज। तो एम फेज के आसपास, एम फेज के आगे पीछे, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड? Thank you, Kamal. Thank you. Understood, everybody. Yes. So G1, अब G1 फेज को ग्रोथ 1, इसको कहेंगे ग्रोथ 0, मतलब ग्रो नहीं कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ग्रोथ 2,
S फॉर सिंथेसिस, क्या सिंथेसाइज करना है मुझे डिवीजन से पहले? डीएनए, ये तो सबसे आसान है। तो ये क्वेश्चन कम से कम 500 बार आ चुका है। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? डीएनए कब फॉर्म होता है? एस फेज। इट्स सो सिंपल। डीएनए कब फॉर्म होगा? एस फेज। पहले इसकी एक स्नैपशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में चली गई, सो दैट यू कैन क्विकली टेक अ स्नैपशॉट। जल्दी एवरीबॉडी क्लिक क्विकली, एक स्नैपशॉट, एक स्नैपशॉट, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, परफेक्ट, राइट। G1 in which the cell grows and carry out its functions. GO वो सिर्फ रेस्ट करता है। G2 in which the cell produces membrane components, spindle proteins बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स वगैरह ये सारी चीजें बनाता है। G1 और G2 में वो ऑर्गेनेलीज बनाएगा। What will it do? G1 और G2 में वो ऑर्गेनेलीज बनाएगा, S फेज में वो डीएनए बनाएगा, और फाइनली M फेज में वो डिवाइड कर जाएगा। The order always is G1 S, G2 M. That's the order, right? अब आ जाइए आप माइटोसिस पे। Is that clear? Thank you so much, Rekha. Thank you so much, Rekha. Thank you so much. Thank you. डन। अब आ जाइए आप माइटोसिस पे। इसके पास मेरे पास बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देती हूं, ठीक है? माइटोसिस मियोसिस कर लेते, बहुत इजी है, 100% गारंटीड क्वेश्चन है। जस्ट वेट फॉर अनदर 15-20 मिनट, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। सो ऑर्डर याद रखिए पहले, G1 S, G2 M। GO कभी नहीं होता। आपने नर्व सेल्स के बारे में सुना है? नर्व सेल्स कभी ग्रो नहीं करते हैं। अगर कभी इंजरी हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी को हो, पर अगर कभी भी इंजरी हो जाए, नर्व सेल्स कभी ग्रो नहीं करते, कभी दोबारा ग्रो नहीं करते, क्योंकि नर्व सेल्स हमेशा जियो फेज में पाए जाते हैं। कौन से फेज में? जियो फेज। क्या होता है जियो फेज? जियो फेज होता है जब एक सेल रेस्ट कर रहा है, राइट? वो कभी भी दोबारा डिवाइड नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? वो कभी भी दोबारा डिवाइड नहीं करेगा, वो हमारा जियो फेज कहलाता है। डन, ठीक है? आ जाइए, वेरी गुड। प्रोफेज, पीएमएटी, मैंने इसका आपको बहुत बार निमोनिक दिया हुआ है, पीएमएटी, प्राइम मिनिस्टर एट तेलंगाना, राइट? मैंने क्लास में एक बार बनाया था, प्राइम मिनिस्टर एट तेलंगाना। माइटोसिस का है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रो का मतलब, जब भी वर्ड प्रो आएगा, आपने अपने मन में, अगर आपको आता है या नहीं आता सवाल, पर आपने हमेशा अपने मन में एक बात ध्यान रखनी है, जब भी वर्ड प्रो आया, प्रो का मतलब हमेशा बिफोर होता है, स्टार्ट होता है, बिगिनिंग होता है, राइट? बिगिनिंग, प्रो पहले, प्रो सबसे पहले वाला, राइट? तो अगर आप कुछ मत देखो, अगर आप सिर्फ ये देखो, तो आप देख रहे हो सेंट्रियोल्स दोनों कोनों पे जाएंगे। अभी देखना आप, देखो ये जिफ मूव करेगा, दिख रहा है आपको? सेंट्रियोल्स देखो दोनों कोनों पे जाने लगेंगे, और दिख रहा है आपको? देखो जिफ कितना प्यारा जिफ है, दिखाई दे रहा है आपको? यस और नो? बिफोर, स्टार्ट, बिगिनिंग? यस, आप सबको दिखाई दे रहा है? बस यस। देखो, अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, दैट एक सेल में, अच्छा मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूं। अब देखिए, आप अब पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। आपका कमरा कैसा होता है? आपका रूम होता है कि बस अभी अभी यहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट फूटा है, अभी एक बॉम्ब डिफ्यूज हुआ है, यहाँ पे एक किताब, वो 2 किताब यहाँ, एक कंबल वहां, थोड़े कपड़े वहां, एक ईयरफोन इधर, चार्जर इधर, 2 कप चाय का उधर, एक पानी का ग्लास इधर। यस, होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना? 2 जूते उधर, बैग इधर, प्रैक्टिकल मतलब ऐसा होगा कि बस अभी के अभी इस कमरे में एक छोटा सा मिनी बॉम्ब डिफ्यूज हुआ है, और बाय चांस आपके बेस्ट फ्रेंड ने, जो कि ऑपोजिट सेक्स का है, फ्रेंड है, राइट? ऑपोजिट सेक्स के बेस्ट फ्रेंड ने आपके घर में आज कंबाइंड स्टडीज करने आना है। ऑपोजिट सेक्स के बेस्ट फ्रेंड ने आपके घर में आज कंबाइंड स्टडीज करने आना है, तो आपका घर कैसा होगा? यस, एकदम आप अपना रूम एकदम कर लोगे ऐसा, या बोलोगे पूरा घर ही, आप मम्मी के पीछे पड़ जाओगे, मम्मी ड्राइंग रूम साफ करो, मम्मी किचन भी साफ करो, मम्मी सारा घर चमका दो। यस, आप खुद लग जाओगे एकदम पोछा लेके, बहारों फूल बरसाओ टाइप्स, राइट? You'll just be working and like full home will be spick and span. Yes or no? So this is what happens in prophase. This is exactly what happens in prophase. Before the beginning of the prophase, the cell is like this. And when the prophase starts, the cell will start to do like this. 1, 2, 3. So can you see condensation of chromosomes happening? Point number 1. Can you all see condensation of chromosomes happening? Yes, Khushi?
Can you all see condensations of chromosomes happening? Spindle apparatus is going to move so that the chromosomes can attach to the spindle apparatus. Both the centrioles, can you see the centrioles moving to the opposite poles? And can you see the aster fibers are going to form from them? So once both of them move to the opposite poles, can you see aster fibers will form between them? So this is your chromatin fiber. In your prophase, the chromatin fiber is going to get condensed and form chromosomes. The chromatin fiber is going to get condensed to form chromosomes. Let's come to the metaphase. In the metaphase, do you see that the spindle fibers have formed? Can you all appreciate that the spindle fibers have formed? See? From one pole to another pole. And can you see the chromosomes are migrating towards the center and attaching in the middle? The middle portion is called your metaphase plate. What is the middle portion called? Yes, mister, you are right. What is the middle portion called? Metaphase plate. Why do they attach on the metaphase plate? So that in meiosis they can do crossing over. When it is meiosis, do you want to do crossing over between non-sister chromatids or homologous chromatids? Do you want to do crossing over? Yes, ma'am. Right? Beautiful pictures, no? Are you understanding everything? So that's your metaphase. What is anaphase? After the crossing over is done, they will move on to their opposite poles. Right? Or after they have attached in the middle, when they split, oops, 1 second. Okay, so once they split, they need to split, right? Is that clear? So कोहेसिन नाम का प्रोटीन होता है जो इनको स्टिक करके रखता है, कोहेसिन. ये कोहेसिन हट जाता है and they tend to see this beautiful slide. Can you see they are moving towards the poles? See how they are going to be start separate हो गए. If you look carefully, you are able to see that they are separate. See? And they're going to start moving. Such amazing slides. Understanding, everybody? Right? Is that clear? Is that clear? Obviously, जब क्रॉसिंग ओवर होता है वो मियोसिस के प्रोफेज स्टेज में होता है. क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के प्रोफेज स्टेज में होता है जब साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है. यहां ऑब्वियसली वो अटैच होंगे और उनको पुल किया जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में. राइट? सो ये इनको पुल किया जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में. एंड फाइनली जब वो देखो दोबारा, कैन यू सी द फरो नाउ? सच अ ब्यूटीफुल स्लाइड. ये देखो फरो फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड. फरो पे ध्यान दीजिए, फरो पे ध्यान दीजिए. फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड. इज दैट क्लियर? इतनी अमेजिंग स्लाइड्स है. यस. सो कैन यू ऑल लाइक वंस फॉर उषा मैम? आप एक बार उषा मैम के लिए लाइक करोगे? बनता है ना बच्चों? एक लाइक उषा मैम के लिए, एक सब्सक्राइब उषा मैम के लिए. यस और नो? खुद ही जवाब दो. जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1 लाइक फॉर उषा मैम, नॉट फॉर मी, आई एम जस्ट द मीडियम. 1 लाइक फॉर उषा मैम हियर. यस और नो? ऑन माई स्क्रीन्स. Yes, 1 like for Usha ma'am and 1 subscribe for Usha ma'am. Yes, everybody? Perfect. So ये आपका टीलोफेज है, राइट? टीलोफेज. सो टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर्स आपके डिसअसेंबल कर जाएंगे, दोबारा से इनके बाहर न्यूक्लियस बनना शुरू होगा, दोबारा से क्रोमोसोम्स जो है वो अनकॉइल होंगे. जब फ्रेंड चले गए अपने घर तो हमने दोबारा अपना कमरा वैसे का वैसा कर लिया. यस एवरीबॉडी? और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ रीअपेयर हो जाएगा. न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एवरीथिंग विल रीअपेयर. देखो अभी नंबर बढ़ गया, मतलब आप लोग 6:30 तक ही उठ पाते हो. यस, 6:30 बजे तक ही उठ पाते हो. बहुत गलत बात है बच्चों. टाइम से उठा करो. एग्जाम पास आ रहा है, पढ़ाई करने का टाइम हो चुका है. सुबह जल्दी जल्दी उठने की आदत डाल लो. रात को मस्ती मत करो, रात को जल्दी टाइम पे सो. राइट? एनिमल सेल्स, कैन यू सी द क्लीवेज फरो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड? राइट? देखो, और 2 सेल्स बन गए. एंड कैन यू सी द सेल प्लेट फॉर्मेशन इनसाइड टू आउटसाइड? देखिए, सच ऑसम जिप्स आर देयर. यस, ये आपका सेल प्लेट है. देखो कितने अच्छे से सेपरेट हो गया. देखो, ये देखो सेल प्लेट और वो आपका सेल फरो है. इज दैट क्लियर? यस, बिल्कुल रानू, बिल्कुल बिल्कुल नेहा, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो. यस, वेरी गुड सानिया. सो अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? एनिमल प्लांट. फंगस में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसॉल्व. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं होती. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड ही डिवीजन हो जाता है, बट दैट डज नॉट कम इन योर एग्जाम्स. राइट? ये आपका पूरा G1S G2M दिखा रहा है. देखो साइटो. उसके बाद होगा, पहले होगा आपका कैरियोकाइनेसिस,
डिविजन ऑफ द न्यूक्लियस, फर्स्ट स्टेप जो हमने पढ़ा वो क्या था, कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। चले आगे, व्हाट इज जीओ फेज, बताइए, चलिए देखते हैं कौन सबसे अच्छा आंसर दे रहा है। व्हाट इज जीओ फेज? वेरी गुड आकांक्षा, इट्स मोर देन इनफ पवन। What is GO phase? Carrio then cytokinesis. GO is the resting phase, the quiescent phase. The quiescent phase, it is arrested. The division is arrested during interphase. It's not going to divide. Some cells go to GO temporarily. Some cells go to GO permanently. Name a cell which goes to GO permanently. एक permanent GO का बताओ. Very good. Permanent GO का बताओ. Permanent GO. Permanent GO. न्यूरॉन्स, राइट। अब मैं मियोसिस कराने वाली हूं। इससे पहले कि मैं मियोसिस कराऊं, आई वांट कमेंट सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन में कॉल्चिसिन क्या करता है माइटोसिस के साथ, मुझे कौन बताएगा? कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन माइटोसिस में क्या करता है, यहां पे नहीं, मेन कमेंट्स में। जिसका आंसर मुझे सबसे अच्छा लगा, आई एम गोइंग टू पर्सनली कॉल यू, राइट। कॉल्चिसिन क्या करता है, इस वाले कमेंट में नहीं, जो यहां पे कमेंट दे रहा है उसका मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगी एंड उसको मैं ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। नहीं, सी मैं देख रही हूं कुछ लोग यहां पे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मुझे एक अच्छा सा एक पैराग्राफ का आंसर कॉल्चिसिन पे चाहिए। चलिए आइए, स्टेजेस ऑफ मियोसिस। सो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस 1 में पीएमएटी एंड मियोसिस 2 में आपको पता होना चाहिए दैट मियोसिस में हम कर लेते हैं 2n to n, ये आपका मियोसिस 1 है। तो अगर मैं इसका मियोसिस 2 करूंगी तो ये तो बन जाएगा n/12n, क्योंकि हाफ हो रहा है क्रोमोसोम नंबर। अगर मैंने मियोसिस 2 भी कर लिया तो n क्या बन जाएगा, n क्या बन जाएगा, हाफ n। सो ये तो आपका रिडक्शन डिवीजन है, प्रॉपर आपने रिडक्शन किया है, पर इस डिवीजन को मैं इक्वेशनल डिवीजन कहती हूं। आई कॉल इट इक्वेशनल डिवीजन, जस्ट लाइक योर माइटोसिस, बिकॉज अगर मैंने यहां भी मियोसिस कर लिया तो इट इज गोइंग टू बिकम हाफ n, राइट। तो यहां पे मैं ये नहीं करती हूं, आई विल ओनली कीप इट n to n, दैट इज इक्वेशनल लाइक माइटोसिस वेयर 2n to 2n वाज देयर। सो मेटाप्रोफेज, मेटाफेज है, ये इज नथिंग बट, अभी हमने माइटोसिस पढ़ा, दिस इज आइडेंटिकल टू माइटोसिस, आइडेंटिकल टू माइटोसिस, और ये करना जरूरी है जो अभी हम करते हैं। डन, डन, चलो, हैप्पी, डन एवरीबॉडी। चलिए, सो ये रहा आपका मियोसिस 1, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कैन यू सी दिस अमेजिंग स्लाइड? आई एम श्योर आपने ऐसी स्लाइड कभी भी दोबारा नहीं देखी है, या कभी पहले, दोबारा तो क्या आपने पहले ही नहीं देखी है? यस और नो? मॉर्निंग श्वेता राय, मॉर्निंग। नहीं, मियोसिस सेकंड में डीएनए हाफ कैसे हो जाएगा खुशी? क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। मियोसिस 2 तो इक्वेशनल है ना, ये तो इक्वेशनल डिवीजन है, इसमें तो डीएनए सेम रहेगा, रिडक्शन तो इसमें होगा, रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। 2n to n, n to n, आई रिपीट 2n to n, n to n। मैं ऐसे स्पिन कर रही हूं, अगर ऐसे स्पिन करती रही तो मेरा पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ मिक्स हो जाएगा, और अगर मेरा पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ मिक्स हो जाएगा तो मेरा सैक्युलस और यूट्रिकल कंफ्यूज हो जाएगा। अगर मेरा सैक्युलस और यूट्रिकल कंफ्यूज हो गया तो मेरी वेस्टिबुलर नर्व कंफ्यूज हो जाएगी। अगर मेरी वेस्टिबुलर नर्व कंफ्यूज हो जाएगी तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। सो मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ को मिक्स नहीं करना है। यस, समझ में आया? I don't want to mix सेमी सर्कुलर कैनाल्स और बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ को। अगर मैं गोल गोल घूमूंगी तो मेरा एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ मिक्स हो जाएगा। यस, क्या स्वैग वाले जोक्स होते हैं ना बायो वालों के। तो आप सोचो, आप किसी के साथ ऐसे फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, वो मैथ्स वाले फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ मजे से घूमने जा रहे हो, वो कह रहे हैं आप चलो चलो हम जल्दी से मेरी गो राउंड में बैठते हैं। आप उनकी तरफ देखो, नो आई डोंट वांट टू सिट ऑन द मेरी गो राउंड। वो कहते हैं क्यों? आई डोंट वांट टू मिक्स माय एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। No, I don't want my membranous labyrinth fluid and my bony labyrinth fluid to get mixed. Okay, क्या? Like what? ये क्या हुआ? Yes, everybody. So I think these kind of super swag things only doctors can be able to speak. Yes or no? Give me a high five. Right? So next time around somebody tells you this, I'm like, no.
राइट अगली बार आपको कोई बोले, आप किसी के घर पार्टी में जाओ, वो आपको बोले एक गुलाब जामुन और ले लो बेटा, एक लड्डू ले लो, नो आंटी आई थिंक द सेटाइटी सेंटर इन माय हाइपोथैलेमस इज वेरी ओवर फंक्शनल। क्या आंटी कहेंगी, आंटी को चक्कर ही आ जाएगा, ये क्या हुआ, आंटी आई थिंक द सेटाइटी सेंटर इन माय हाइपोथैलेमस इज वेरी ओवर फंक्शनल। अगली बार आपको ठंड लग रही है ऐसे, यस, तो आप कोई आपसे पूछे कि यार क्या हो गया, तो ठंड क्यों लग रही है, आई थिंक माई थर्मोस्टैट ऑफ द हाइपोथैलेमस इज नॉट वर्किंग टू वेल टुडे, आई थिंक माई थर्मोस्टैट ऑफ द हाइपोथैलेमस नीड्स टू बी रीसेट। लोग कहेंगे कहां से आया है, विच प्लैनेट, यस आई थिंक वी शुड डू दैट, यस चले आगे, आई कैन अंडरस्टैंड, कूल हो जाएगा ना एकदम मस्त, आई स्वेयर, यस चलो सबको पता चल गया यहाँ पे, यस अब आ जाए आप मियोसिस 1 पे। मियोसिस 1 के फेजेस क्या है, पिन ड्रॉप साइलेंस, बायोगिरी, एक्चुअली खुशी, वी कैन कॉल दिस बायोगिरी जोक्स, यस यस एवरीबडी वी कैन टोटली कॉल देम बायोगिरी जोक्स। आ जाइए, राइट प्रोफेज 1, तो जैसे आपका प्रोफेज 1 है, आपने प्रोफेज 1 में आप देख रहे हो ये दोनों आपके दोनों क्या हैं, आपके सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स आपके कोने में मूव कर रहे हैं, और ये आप देख रहे हो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, काइज़मेटा फॉर्म करते हैं। साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और काइज़मेटा में क्या होता है बेटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये आपका साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया यहां पर, ये रहा आपका साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया यहां पर, और यहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। What is going to happen? Exchange of material, ऐसे exchange of material होगा। This is called as pin drop silence. I will put it, Pragati. I will put it. Right, everybody? This is called as prophase 1. Is that clear? यस एलिस, सो ये आपका यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, राइट। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वेरिएशंस आर कॉज्ड। डिड मेंडल टॉक अबाउट, नाउ कम ऑन, आई एम लिंकिंग टू चैप्टर्स हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। डिड मेंडल टॉक अबाउट वेरिएशंस? Did he talk about variations? Now see, when the Darwin's finches went from the mainland to the Galapagos Island, one of them started eating seeds, one of them started eating nectar, one of them started eating warblers. So did their beaks change? Do we always talk about heritable variations? और जिसके पास अच्छी variations आती है उसका survival of the fittest होता है. So this is the stage where variations come. The synaptonymal complex, the chiasmata. This is the stage where variations come. Is that clear? Is that clear, everybody? Understanding? Yes? This is the stage where variations come. Don't worry, 2 सेकंड के लिए बफर कर रहा था, अभी ठीक हो गया. So मेटाफेज 1, राइट. नाउ ये देखिए, अब ये ऐसे अटैच हो गए, राइट. मेटाफेज प्लेट पे अटैच हो गए. कैन यू सी दिस? कैन यू सी? देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एंड कैन यू सी, ब्लू के आगे रेड लगा है, रेड के आगे ब्लू लगा है, दैट मीन्स दे हैव डन क्रॉसिंग ओवर. यस, रिफ्रेश, इट्स फाइन. थैंक यू शांतनु. कैन यू सी दे डू? यस, दे डू क्रॉस. सो ये आपका, जब बेटा ये देखो, ये आपका एक रेड क्रोमोसोम था और ये आपका एक ब्लू क्रोमोसोम था, तो इस पॉइंट पे इन्होंने क्या किया, जहां साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, काइज़मेटा होगा, ये रेड का पार्ट टूट के यहां लगेगा, ब्लू का पार्ट टूट के यहां. सो दैट इज कॉल्ड, सी, इस ब्लू के आगे रेड है, रेड के आगे ब्लू. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? एंड फाइनली, कैन यू सी द फरो? So the point where the exchange happens, the point is the synaptonymal complex where the chromosomes lay side by side, chiasmata, and they break and they mutually exchange segments. That's called as crossing over. Crossing over. Crossing over. Very, very, very important. Right? और ये आपका, this is simple. अब मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं, बहुत ज्यादा, प्लीज पे अटेंशन. बहुत बहुत, फिर मैं इस पे आने वाली हूं. एक सेकेंड ना, पहले इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूं, फिर इस पे आने वाली हूं. राइट, ओके. ये देखो, सबसे पहले इसको ध्यान से देखो बेटा, ये आपका मियोसिस 1 है. क्या आपको यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे? पैटर्नल
मैटरनल, आधा मम्मी से। सो दिस इज योर मियोसिस 1, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वरी, मैं एक स्पेशल 5 मिनट 10 मिनट की क्लास लेने वाली हूं माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? तो देखो ये आपको मियोसिस 1 समझ में आ गया। पहले यस और नो में जवाब दो। मियोसिस 1 समझ में आया? वेरी नाइस। देखो मियोसिस 1 में डिड आई सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम्स? क्या मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर दिया मियोसिस 1 में? यस या नो में जवाब दो जल्दी प्लीज। क्या मैंने मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट किया? यस। अब मियोसिस 2 में मेरे पास ये आएगा, ये तो इसको क्या करूंगी मैं? विल आई सेपरेट इट लाइक दिस? तो मियोसिस 2 के अंदर क्या मैंने सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट किया? क्या मैंने सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट किया मियोसिस 2 में? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नीट 2020 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए, देखो सिस्टर क्रोमैटिड्स, देखो अभी तक क्रोमोसोम ऐसे थे, अब मैंने सिस्टर क्रोमैटिड्स कर दिया। सो मियोसिस 1 में मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट किया, मियोसिस 2 में मैंने सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट किया, और फाइनली मेरे पास N N N N आया। इज दैट क्लियर? कितने लोगों को फील आ गई बता दो यस मैम। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीबडी? करेक्ट, राइट? सो देखो कहां पेयर अप करते हैं बेटा, वो कहां पेयर अप करते हैं? एट द काइज़मेटा। ये देखो एट द काइज़मेटा। इज दैट क्लियर? और काइज़मेटा में पेयर करने के बाद कैन यू सी दैट दे हैव, yes, they have done crossing over, yes or no? And finally can you see they are going to separate up? So आप इसको ध्यान से देखो, तो अगर मैं 1 की बात कर रही हूं मियोसिस 1 की, तो डिड आई सेपरेट द सिस्टर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स? देखिए, डिड आई सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स? परफेक्टो जिलेक्टो विलेक्टो हो गया, राइट? काइज़मेटा इज द पोर्शन वेयर दे कम क्लोज टुगेदर so that they can exchange segments. That small place where they are stuck to each other with the help of proteins is called as chiasmata. And देखो 2 में am I separating the 2 sister chromatids? क्या मैंने दोनों sister chromatids को separate कर दिया? Which stage of meiosis during which synaptonymal complex बनता है बताओ? कौन सी स्टेज में बनता है? पवन, we will do all chapters, don't worry. कौन सी स्टेज में बनता है? जाइगोटीन। इज दैट क्लियर? ये आप कर लेंगे घर जाके बच्चों, ये आप कर लेंगे घर जाके। डन डन डन। माइटोसिस मियोसिस के डिफरेंस आप लोग कर लोगे। और कहां होता है मियोसिस? जर्म सेल्स में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, आप लोग इतनी जल्दी बचाते हो जाने के लिए, ये मैंने 3 लिए हुए। माइटोसिस मियोसिस पे एक लेक्चर है, मियोसिस का एक लेक्चर है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तीनों लेक्चर 45 मिनट से ऊपर के हैं। जस्ट फटाफट जाइए क्लास के बाद, फटाफट जाइए और ये 3 लेक्चर देख लीजिए प्लीज। कम ऑन नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। वेदांतु बायोटॉनिक पे आपको ये तीनों लेक्चर मिल जाएंगे। अभी क्या अभी करोगे जाके? डन? चलो बाय बच्चों, see you in the next class. Like, share and subscribe, and thank you so much raised to power infinity for joining our sessions. I'm going to see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.